नमस्कार। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि अपनी एनर्जी को बस रीसेट करने की जरूरत है? आयुर्वेद, जो खाने पीने का एक सदियों पुराना ज्ञान है, हमारे पूरे सिस्टम को रीसेट करने में हमारी मदद कर सकता है। चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे सिर्फ 7 दिनों में अपने शरीर में एक नया संतुलन लाया जा सकता है। अक्सर होता है ना ऐसा, खाना खाने के बाद भारीपन लगना या किसी तरह की बेचैनी होना। आयुर्वेद के हिसाब से ये एक सीधा साधा संकेत है कि हमारा शरीर और हमारा भोजन एक दूसरे के साथ तालमेल में नहीं है। तो चलिए इस प्रॉब्लम की एकदम जड़ में चलते हैं। आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है अग्नि का, यानी हमारी पाचन अग्नि। इसे आप अपने शरीर का इंजन समझिए। जब ये इंजन अच्छे से चल रहा होता है तो सब कुछ स्मूथ रहता है, लेकिन जैसे ही ये धीमा पड़ता है, मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। अब इस पाचन अग्नि को, यानी अग्नि को असल में समझने के लिए हमें दोष को समझना होगा। ये हमारे शरीर की वो 3 मूल ऊर्जाएं हैं जो तय करती हैं कि हमारी अग्नि कैसी है और हमारी शारीरिक और मानसिक बनावट किस तरह की है। देखिए, हर किसी का पाचन अलग होता है। जैसे कि वात दोष वालों का पाचन अक्सर अनियमित होता है, तो उन्हें गर्म, नम भोजन जैसे सूप और खिचड़ी से बहुत फायदा होता है। वहीं पित्त दोष वालों का पाचन काफी तेज होता है, इसलिए उन्हें दाल और नारियल पानी जैसे ठंडे फूड्स की जरूरत पड़ती है। और फिर है कफ दोष, जिनका पाचन धीमा होता है। उन्हें अदरक की चाय और बाजरा जैसे हल्के स्टिमुलेटिंग भोजन से लाभ मिलता है। अपने प्रकार को समझना सही भोजन चुनने की दिशा में पहला कदम है। तो अब जब हम अपने डाइजेस्टिव टाइप को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो क्या उन 7 यूनिवर्सल आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को जानने के लिए तैयार हैं, जिनका हम सभी 1 हफ्ते तक पालन कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। पहला प्रिंसिपल इस बारे में है कि हम अपने खाने को मिलाते कैसे हैं। जी हाँ, सिर्फ ये नहीं कि क्या खाते हैं, बल्कि ये भी कि उसे किसके साथ खाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है विरुद्ध आहार का, मतलब ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस जो पेट में जाकर गड़बड़ करते हैं और शरीर में आम नाम का एक टॉक्सिक पदार्थ बनाते हैं। ये बिना पचा हुआ खाना है जो सिस्टम में घूमता रहता है और बीमारियों की जड़ बन सकता है। जैसे गरम सूप के ठीक बाद ठंडी आइसक्रीम खाना हमारी पाचन अग्नि को बुझा सकता है। उसी तरह दूध और खट्टे फलों को एक साथ लेने से बचना चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपनी पाचन अग्नि को कैसे मजबूत बना सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे अपने शरीर के इंजन को सही ईंधन देना। हम सोचते हैं मसाले सिर्फ टेस्ट के लिए होते हैं, है ना? लेकिन आयुर्वेद में ये पाचन के असली टूल्स हैं। अदरक, जीरा और काली मिर्च जैसे मसाले हमारी अग्नि को जगाते हैं, और घी जैसे अच्छे फैट्स हमारे सिस्टम को पोषण देते हैं। दाल में 1 चम्मच घी डालना या छाछ पर भुना जीरा छिड़कना, ये छोटी छोटी आदतें पाचन को सही रखने में बहुत मदद करती हैं। अब आते हैं तीसरे प्रिंसिपल पर। ये भोजन की क्वालिटी और उसके टेम्परेचर के बारे में है। आयुर्वेद मानता है कि खाने में एक जीवन ऊर्जा होनी चाहिए। सोचिए, जो खाना ताज़ा ताज़ा बना है उसमें प्राण होता है, एक लाइफ फोर्स। लेकिन जो खाना फ्रिज में रखा है या बार बार गर्म किया गया है, वो अपनी ये ताकत खो देता है और उसे पचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसा भोजन खाएं जो जिंदा दिल लगे, बेजान नहीं। अब चौथे प्रिंसिपल की बात करते हैं। क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि हम कितनी तेजी से खाते हैं? यकीन मानिए, ये हमारे पाचन के लिए बहुत मायने रखता है। जिस रफ्तार से हम खाते हैं ना, उसका सीधा असर हमारे डाइजेशन पर पड़ता है। बहुत तेजी से खाएंगे तो सिस्टम पर लोड पड़ेगा, और बहुत धीरे धीरे खाएंगे तो खाना ठंडा हो सकता है और पाचन धीमा पड़ सकता है। तो सबसे अच्छा क्या है? एक शांत, स्थिर रफ्तार बनाए रखना। हमारा 5वां प्रिंसिपल टाइमिंग के बारे में है। मतलब हम सिर्फ क्या खाते हैं ये जरूरी नहीं, कब खाते हैं ये भी उतना ही जरूरी है, और इसे प्रकृति के साइकिल के साथ मिलाना बहुत जरूरी है। हमारी पाचन अग्नि भी ना बिल्कुल सूरज की तरह काम करती है। दोपहर में सबसे तेज और रात होते होते कमजोर। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे हैवी खाना दोपहर में खाना चाहिए और रात का खाना हल्का और जल्दी खा लेना चाहिए, ताकि शरीर को रात में आराम करने और खुद को रिपेयर करने का पूरा समय मिल सके। चलिए अब छठे प्रिंसिपल की बात करें। क्या आप जानते हैं कि एक परफेक्ट कंप्लीट मील में सभी 6 स्वाद होने चाहिए? आइए देखें क्यों। आयुर्वेद कहता है कि जब खाने में सारे 6 टेस्ट होते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा,
तीखा और कसेला तो डाइजेशन और न्यूट्रिशन बेस्ट होता है। और इससे ना हमें एक तरह की संतुष्टि मिलती है, जिससे क्रेविंग्स भी कम होती हैं। और आखिर में हमारा 7वां और आखिरी प्रिंसिपल, ये एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। हाइड्रेशन, यानी सही तरीके से पानी पीना। बहुत सी पाचन से जुड़ी दिक्कतें सिर्फ पानी की कमी से होती हैं, लेकिन कब पीना है ये भी उतना ही जरूरी है। खाने के एकदम बीच में पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डाइल्यूट कर देता है। इसकी जगह खाने से आधा घंटा पहले और बाद में गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। तो सवाल ये है कि अगर इन 7 प्रिंसिपल्स को सिर्फ एक हफ्ते के लिए फॉलो किया जाए तो होगा क्या? आइए देखते हैं कि क्या-क्या बदलाव महसूस हो सकते हैं। सिर्फ 7 दिनों में ही पाचन मजबूत और एकदम स्मूथ महसूस होने लगेगा। ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी ये सब कम हो जाएगा। पूरे दिन एक लाइट और एनर्जेटिक फीलिंग रहेगी। स्किन पर ग्लो आएगा, नींद बेहतर होगी और इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। और सबसे बढ़कर एक फिजिकल और मेंटल बैलेंस की एक गहरी भावना महसूस होगी। और ये जो विचार है ना, ये पूरी फिलॉसफी को बहुत खूबसूरती से बताता है। ये कैलोरीज गिनने के बारे में नहीं है, ये है नेचर के साथ, प्रकृति के साथ सिंक में आने के बारे में। तो आयुर्वेद की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये अपने शरीर की आवाज़ सुनने के लिए प्रेरित करता है। तो इन 7 सिद्धांतों से शुरुआत करके देखिए और महसूस कीजिए कि सिर्फ 7 दिनों में शरीर कैसे जवाब देना शुरू करता है। हमारा शरीर हमें क्या संकेत दे रहा है।